हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंतर्गत उस चैप्टर में जितने भी फार्मूले बनते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बनती है, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और सारे फार्मूले मैं आज आप लोगों को क्लियर करवाने वाला हूं, जिनका उपयोग आगे हम सवालों में करने वाले हैं। सवाल जब सॉल्व करेंगे तो उनमें उपयोग होंगे, किस तरीके से किस प्रॉपर्टी के या किस फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं, साथ में ये भी क्लियर करते जाएंगे। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को सारे फार्मूले के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे फर्स्ट मैं बताने वाला हूँ, जैसे मैंने कल पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू में किस चीज़ें बताई थी, वो आज फिर से मैं क्लियर करवाने वाला हूँ कि अगर मान लो साइन इन्वर्स और उसके साथ में साइन थीटा एंगल के रूप में दे रखा है, ना कि वैल्यू के रूप में, तो वहाँ पे साइन थीटा बन सकता है। लेकिन कब बनता है? जब थीटा की वैल्यू बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। जो मैंने प्रिंसिपल वैल्यू के वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया था, वो कॉन्सेप्ट यहाँ से था। ऐसे कैसे कॉस इन्वर्स के साथ में अगर कोस एंगल के रूप में कोई फंक्शन दे रखा है कोस का ही, तो वो थीटा बनता है। लेकिन कब बनता है? जब उस एंगल की वैल्यू थीटा की वैल्यू बिलोंग करती है, एग्जिस्ट करना चाहिए वो 0 से पाई। अगले की बात करता हूँ मैं tan इन्वर्स फंक्शन की। तो वो अगर उसके साथ में tan एंगल के रूप में थीटा दे रखा है, तो वहाँ पे थीटा बनेगा। कब बनेगा? जब थीटा एग्जिस्ट करना चाहिए, वो एंगल एग्जिस्ट करना चाहिए क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल आएगा यहाँ पे -π/2 से π/2। अभी मैं क्लोज और ओपन इंटरवल का फिर से बता देता हूँ। क्लोज इंटरवल ये बताता है, बड़ा ब्रैकेट, कि वहाँ पे इस थीटा की वैल्यू -90 और +90 भी होती है और उनके बीच में भी होती है। लेकिन ये ओपन इंटरवल जो ये बताता है कि वो थीटा की वैल्यू जो है -90 से बड़ी होती है और +90 से छोटी होती है। ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन इन दोनों में ये दोनों वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। 0 भी एग्जिस्ट करता है, पाई भी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे -π/2 भी एग्जिस्ट करता है और π/2 भी एग्जिस्ट करता है। मैं नेक्स्ट में बात करने वाला हूँ कोसेक की। कोसेक इन्वर्स कोसेक थीटा होता है, तो वो थीटा कब बनता है? जब थीटा की वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि जो थीटा इक्वल नहीं होगा, किसके इक्वल नहीं होगा? वो 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोसेक के अगर अपन 0 डिग्री पे बात की जाए तो वहाँ पे टेबल से इनफाइनाइट आता है। क्या आता है? अपरिभाषित आता है, इन्फिनिटी आता है, जो कोई वैल्यू को एग्जिस्ट नहीं करता है ना। ये अनंत तक की वैल्यू को बताता है। तो यहाँ इस तरीके से 0 डिग्री पे अगर कोसेक की बात की जाए एंगल की, तो वो इनफाइनाइट वैल्यू देता है। तो इनफाइनाइट वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे अपने को कोसेक के फंक्शन में याद रखना है। ऐसे कैसे सेक की बात की जाए, सेक इन्वर्स और सेक थीटा के फॉर्म में कोई फंक्शन दे रखा है, तो वहाँ पे थीटा कब बनेगा? जब मतलब ये क्रॉस कब होंगे? जब थीटा एग्जिस्ट करेगा, जब थीटा एग्जिस्ट करेगा क्लोज इंटरवल 0 से पाई में। लेकिन यहाँ जो है थीटा की वैल्यू कभी भी π/2 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सेक का अगर टेबल से 90 डिग्री पर वैल्यू देखी जाए तो वो फिर से इन्फिनिटी बनती है। सेक की 90 डिग्री का अगर वैल्यू निकालेंगे टेबल से, तो वो पे इनफाइनाइट आने वाला है, इन्फिनिटी आने वाला है, जो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए सेक इन्वर्स और सेक थीटा, थीटा कब बनता है? जब उसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में आए, लेकिन उसमें 90 नहीं होना चाहिए। फिर लास्ट में बात करते हैं कॉट इन्वर्स की। कॉट थीटा, थीटा कब बनता है? जब थीटा की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ओपन इंटरवल में 0 से पाई। तो इस तरीके से मैंने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हैं इनको। बताइए कि वो साइन इन्वर्स फंक्शन के साथ में साइन थीटा अगर कोई एंगल दिया जाता है, तो वो थीटा कब बनता है, या ये दोनों कैंसल आउट कब होते हैं? जब वो उसकी रेंज में या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में या ब्रांच में वो एंगल जो है एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर वो नहीं एग्जिस्ट करता है तो अपन डायरेक्ट इसको कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि अपन आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो हो सकता है वहाँ इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। इसमें सेकेंड टॉपिक लेने वाला हूँ मैं कि जब साइन इन्वर्स माइनस थीटा अगर दिया होता है इन्वर्स फंक्शन में, उसके साथ में एंगल की वैल्यू माइनस दी जाती है, तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, वो उस माइनस को आगे रखता है।
और एंगल वहाँ पे पॉजिटिव बनता है। ऐसे कैसे कॉस इनवर्स माइनस थीटा की बात की जाए तो वो ऑलवेज बनेगा पाई माइनस डायरेक्ट ये बिहेव नहीं करेगा, वो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा के फॉर्म में आएगा, मतलब पाई माइनस में। ऐसा कैसे टेन की बात की जाए, टेन इनवर्स के साथ में अगर माइनस इनवर्स फंक्शन के साथ में माइनस एंगल दे रखा है तो वो भी इस तरीके से बिहेव करेगा कि वो जो माइनस होगा उसको आगे निकाल देगा। इस तरीके का कोसेक की बात की जाए, साइन का रेसिप्रोकल अगर कोसेक की बात की जाए तो ये भी जस्ट साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए जो साइन बिहेव करता है वही कोसेक। कोसेक क्या करता है, उस माइनस को एंगल से आगे दे देता है वो। इस तरीके से अगर सेक की बात की जाए, सेक इनवर्स माइनस थीटा की बात की जाए तो वो बनता है सेक का बनेगा जैसे कोस का बनता है उसी तरीके से पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा के फॉर्म में आएगा। इस तरीके से अगर कोट की बात की जाए, कॉट इनवर्स माइनस थीटा की, तो ये भी हालांकि ये होता है टेन का रेसिप्रोकल, पर इसका बिहेव जो होता है वो कोस और सेक के फॉर्म में होता है। तो ये इस तरीके से इसका रिजल्ट बनेगा। ये कुछ मैंने कल जो आप लोगों को प्रिंसिपल लास्ट वीडियो में मेरे प्रिंसिपल वैल्यू जब मैंने निकालना फाइंड करना बताई थी उसमें बताया था आपको कि साइन और कॉस तो डायरेक्टली बिहेव करता है और ये कॉस कॉसेक और कोट, क्योंकि वो प्रिंसिपल वैल्यू अगर अपन माइनस के साथ में अगर निकालते हैं तो माइनस के साथ में वो उस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए इनको पाई माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं वाला हूँ कि जैसे इन्वर्स फंक्शन में रेसिप्रोकल किस तरीके से बनते हैं, रेशियो एक दूसरे से, जैसे साइन का कोसेक रेसिप्रोकल किस तरीके से बनता है। नॉर्मली जो है रेसिप्रोकल बनता है अगर साइन थीटा है तो वो रेशियो ही रेसिप्रोकल में आता है, अपॉन में आता है, 1 के अपॉन में। अगर मैं साइन कोसेक की बात करता हूँ, कोसेक को अगर रेसिप्रोकल में देखा जाएगा तो वो कॉस की बात कर लेते, कॉस को देखेंगे तो सेक थीटा आएगा। ऐसे कैसे अगर मैं टेन की बात करता हूँ नॉर्मली तो 1 अपॉन कॉट का रेसिप्रोकल बनता है। इस तरीके से अगर कोसेक की बात की जाए तो 1 अपॉन साइन, सेक की बात की जाए तो 1 अपॉन कॉस, कोट की बात की जाए तो 1 अपॉन टेन। ये तो एक नॉर्मल जो फंक्शन होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अभी अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें रेसिप्रोकल किस तरीके से बनता है। अगर मैं साइन की बात करता हूँ, साइन इन्वर्स एक्स दे रखा है, इसका रेसिप्रोकल इसको कॉसेक में ले जाना है तो ये कॉसेक इन्वर्स बनेगा, लेकिन यहाँ पे एंगल रेसिप्रोकल होता है, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, एंगल को रेसिप्रोकल करना है। इस तरीके से अगर कोसेक को चेंज करेंगे, कहीं कोसेक दे रखा है, मैं साथ में इनके रेसिप्रोकल भी बता रहा हूँ कि अगर कोसेक इन्वर्स दे रखा है तो वो साइन इन्वर्स तो बनेगा लेकिन एंगल जो है रेसिप्रोकल बनेगा 1 के अपॉन में। इस तरीके से अगर कोस की बात की जाए, कॉस इन्वर्स एक्स की बात की जाए तो वो सेक इन्वर्स में जाने वाला है लेकिन उसका एंगल जो है 1 अपॉन में आने वाला है। इस तरीके से यहीं सेक की बात कर लें तो सेक बनेगा कॉस इन्वर्स 1 अपॉन में एंगल एक्स हो जाएगा। टेन इन्वर्स एक्स अगर देखा जाए तो वो कॉट इन्वर्स 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में जाएगा। इस तरीके से कॉट इन्वर्स एक्स की बात की जाए तो वो टेन इन्वर्स 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में जाने वाला। तो ये अपनों ने रेसिप्रोकल एक दूसरे का साइन का कोसेक किस तरीके से बनता है, कोस का सेक किस तरीके से बनता है, टेन का कोट किस तरीके से बनता है और कोट का टेन किस तरीके से बनता है। नेक्स्ट में अब कुछ फार्मूले की बात कर लेते हैं, जो फार्मूले सवाल को सॉल्व करते समय यूज़ आना है। तो उन फार्मूलों की बात करता हूँ। तो सबसे फर्स्ट एक साथ में सारे फार्मूले नोट करने वाला हूँ। फर्स्ट बनेगा साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स। जैसे सर्व समीकरण आप लोगों ने पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसी तरीके से इनको सर्व समीकरण बोल सकते हैं, साइन और कॉस के फॉर्म में, फिर टेन और कोट के फॉर्म में, फिर सेक और कोसेक के फॉर्म में। तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल में आता है पाई के अपॉन में 2। बस ये एंगल सेम होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, साइन और कोस इन्वर्स फंक्शन होना चाहिए, उनके साथ एंगल एक जैसा होना चाहिए। सपोज करो कि अगर कहीं पे साइन इन्वर्स पाई साइन इन्वर्स दे रखा है, मान लो थीटा दे रखा है, प्लस कोस इन्वर्स थीटा दे रखा है, तो वो भी पाई अपॉन 2 बन सकता है। कहीं पे दे रखा है साइन इन्वर्स वैल्यू दे रखी है, मान लो 1/2 के फॉर्म में दे रखा है, यहाँ पे कॉस इन्वर्स 1/2 के फॉर्म में दे रखा है, और तो वो भी पाई अपॉन 2
बन सकता है, नो प्रॉब्लम। तो इनका उपयोग भी अपन आगे करने वाले हैं। इस तरीके से सेकेंड फॉर्मूले की बात करता हूँ मैं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, तो वो बनेगा पाई के अपॉन में 2। ऐसे कैसे थर्ड की बात करते हैं, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x होगा तो भी बनेगा पाई के अपॉन में 2। फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ की फॉर्मूले की बात करते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ये साइन की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एक साइन इनवर्स के साथ में x कोई वैल्यू है और दूसरे साइन के साथ में y कोई वैल्यू है। तो वहाँ पे किस तरीके से फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो साइन इनवर्स x आएगा, उसके साथ में रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर बीच में प्लस, क्योंकि साइन है तो प्लस। साइन क्या होता है, शरीफ होता है, जैसा बिहेव यहाँ कर रहा है वो यहाँ वैसा ही बिहेव करेगा, मतलब इसमें कोई वो क्रॉस वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है। और कॉस में क्या होती है, वो थोड़ा टेढ़ा होता है, क्रॉस होता है, तो वो साइन को चेंज करता है। जिस तरीके से अपन आगे कॉस वाले फार्मूले पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। साइन क्या होता है, शरीफ होता है। भैया यहाँ प्लस है तो ये बोल रहा है कि मेरे को तो यहाँ भी प्लस चाहिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं करता है वो, क्योंकि ये शरीफ है। तो इस तरीके से साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होगा, तो साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस स्क्वायर प्लस y, एक बार x को आगे रखना है फिर y को आगे रखना है, और एक बार रूट में y को लेना है, एक बार रूट में x को लेना है। तो ये अल्टरनेट चलता है। इसी में अगर फिफ्थ की बात की जाए, इसी के सेकेंड फार्मूले की, वो माइनस का होता है, माइनस y। तो ये होगा साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अभी क्योंकि साइन शरीफ होता है तो साइन का यहाँ माइनस है, तो इसको यहाँ भी माइनस देना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोस इसका थोड़ा क्रॉस होता है, वो आइडियल टाइप होता है। तो देखिए आप कोस का फार्मूला, अभी अगर मैं कॉस इन्वर्स x की बात करता हूँ प्लस कॉस इन्वर्स y की बात करता हूँ, तो ये कॉस इन्वर्स बनेगा, कॉस इन्वर्स सॉरी x नहीं आएगा अभी, कॉस इन्वर्स एक्स वाई। लेकिन यहाँ पे अगर पॉजिटिव, इसका थोड़ा फॉर्म भी चेंज है, फॉर्म आप थोड़ा फॉर्मेट आप देखें कि साइन में इस तरीके से फॉर्मेट बनता है, कोस में किस तरीके से फॉर्मेट बनता है, वो ऐसे बनता है, पहले एक्स वाई साथ में आएगा फिर माइनस, क्योंकि कोस क्या होता है, थोड़ा क्रॉस टाइप की प्रवृत्ति होती है, क्रॉस करता है वो चीज़ को। भैया यहाँ इसके साथ में प्लस है तो मेरे को ये बोलता है कि मेरे को प्लस नहीं चाहिए, मैं तो क्रॉस हूँ, है ना, ये क्रॉस चलता है। तो ये भैया यहाँ माइनस देगा, और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नेक्स्ट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है, साइन और कॉस का फॉर्मेट चेंज है, ये याद रखें। और साइन क्या है, शरीफ होता है तो प्लस होता है तो प्लस ही रिजल्ट देता है, और यहाँ पे माइनस होता है तो उसको माइनस ही चाहिए। लेकिन क्रॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, क्रॉस प्रवृत्ति का होता है, नेगेटिव होता है। तो ये यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ उसको नेगेटिव चाहिए, और फॉर्म आप लोग याद रखिए। ऐसे कैसे, यही 7th बनेगा माइनस वाला, कॉस इन्वर्स एक्स माइनस कॉस इन्वर्स अगर वाई होता है तो कॉस इन्वर्स एक्स वाई, और प्लस अभी यहाँ पे इसके साथ में माइनस है, तो ये क्या है, क्रॉस होता है, नेगेटिव होता है, तो बोले माइनस है तो मेरे को माइनस नहीं चाहिए, मैं तो प्लस के फॉर्म में जाने वाला हूँ। तो इस तरीके से ये साइन और कॉस के मैंने 4 फार्मूले अच्छे से बताए। इनका भी यूज़ अपन किस तरीके से करेंगे जब मैं सवाल सॉल्व करवाने वाला हूँ आगे, तो वहाँ मैं बताने वाला हूँ। फिर बात आती है tan की, एट फार्मूला tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। यहाँ थोड़ा फॉर्म चेंज होगा, tan के फॉर्म में, साइन और कोस में फॉर्म एज इट इज़ होता है, थोड़ा फॉर्म चेंज हो जाता है, लेकिन tan में बिल्कुल फार्मूला ही आप लोगों को चेंज दिखेगा, ये इस तरीके से। लेकिन ये कब होता है, इसमें 2 केस होते हैं, आप इसमें केस का याद रखें। ये केस कब होता है, जब, क्योंकि कहीं अपन यूज़ करेंगे और उन स्थिति उन कंडीशन का यूज़ करते हुए फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे तो अपना आंसर नहीं आएगा, प्रूफ नहीं होगा वो क्वेश्चन। तो अभी यहाँ पे अगर एक्स वाई का मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी वैल्यू अगर x से कम आती है, एक्स वाई का मल्टीप्लाई होगा, जो भी x होगा यहाँ पे और यहाँ पे y होगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और वो मल्टीप्लाई जो है 1 से कम आएगा तो ये फार्मूला यूज़ होगा। और यही मैं एक फार्मूला और बता देता हूँ उसमें, इसी में एक फार्मूला और बता देता हूँ मैं, वो माइनस वाला है ना, माइनस वाला कब यूज़ होगा, इसी का एक सेकेंड फॉर्म होता है। माइनस तो अपन बाद में बात करने वाले, इसी का एक सेकेंड फॉर्म होता है 9th वाला फार्मूला, कि अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है तो फार्मूला तो वही बनेगा, फार्मूला इस तरीके से बनेगा, पाई प्लस tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई के अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये किस फॉर्म में बनेगा? जब एक्स वाई का मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, है ना। यहाँ अगर एक्स वाई का मल्टीप्लाई करने पे, प्रोडक्ट करने पर उसकी वैल्यू अगर एक से कम आती है, मतलब एक ज़्यादा होता है, एक से कम आती है, तो फॉर्मूला इस फॉर्म में यूज़ करेंगे, वही प्लस वाला 10x और 10y के फॉर्म में। लेकिन अगर एक्स वाई का मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है तो फॉर्मूला ये पाई के फॉर्म में यूज़ करेंगे। अभी मैं इसके माइनस की बात कर लेता हूँ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वो बनेगा tan इनवर्स, जो पॉजिटिव फार्मूला होता है उसी में कुछ चेंज होता है, साइन का चेंज हो जाता है बस। क्या चेंज होता है? साइन चेंज होता है। देख लें आप, प्लस में ऊपर x प्लस वाई होता है, नीचे 1 माइनस एक्स वाई होता है। लेकिन जब माइनस वाले फार्मूले की बात की जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने 10 फार्मूले आप लोगों को अच्छे से क्लियर करवाए हैं। इन फार्मूलों को आप नोट करें और बार बार इनको प्रैक्टिस करें लिखने की। और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें उस समय फार्मूला पहले ही याद कर लें। फार्मूला अपने दिमाग से यूज़ करें कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, तो आप लोगों को वहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली और फार्मूले भी आप लोगों को याद होते जाएंगे। लेकिन आप लोग अगर फार्मूले देख के, बुक में देख के, अगर फार्मूला देख के अगर सवाल सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कभी भी फार्मूले याद नहीं होंगे और पता नहीं चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले फार्मूले अच्छे से क्लियर करें और फिर वहाँ पे जज करें कि इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगने वाला है। तो आपको फार्मूला भी याद हो जाएगा और वो दिमाग में, क्योंकि एग्ज़ाम में अपन जाते हैं तो खाली क्वेश्चन अपने सामने रहता है, वहाँ अपने को क्वेश्चन सामने रहता है और उस क्वेश्चन को देखते हुए अपने को ये देखना है कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है और कौन सा फार्मूला लगेगा, खासकर फार्मूला कौन सा लगेगा, किस तरीके से सॉल्व होगा। तो जब अपनों को पहले इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरीके से अपन एग्ज़ाम देने जाते हैं उस तरीके से अगर अपन प्रैक्टिस करते हैं मैथ्स की, तो आप लोगों को कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट में 11, जैसे 10 तक मैंने अभी बताया था। 11 फार्मूले की बात की जाए तो वो कोट के फॉर्म में होता है, कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y। वो कुछ tan जैसे ही होता है, बस रेसिप्रोकल बन जाता है। यहाँ जो वैल्यू बनती है ब्रैकेट में वो रेसिप्रोकल होती है। और एक चीज़ उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, x माइनस वाई के अपॉन में x प्लस वाई, इस तरीके से वो बिहेव करता है। ठीक है ना। tan का जैसे मैंने अभी बताया था आपको, tan का फिर से मैं नोट कर देता हूँ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए मैंने बताया था tan इनवर्स x प्लस वाई के अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, इस तरीके से मैंने बताया था। तो यहाँ पे कोड की बात की जाएगी तो ये जो वैल्यू दे रखी है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, जो नीचे दे रखा वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा, प्लस ये चेंज भी होगा क्योंकि इसका रेसिप्रोकल फार्मूला है ना, 10 का कोड रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ऐसे कैसे, अगर 12 फार्मूले की बात की जाए माइनस की, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, तो वो बनेगा कॉट इनवर्स बनेगा और फॉर्म यहाँ पे बनेगा एक्स वाई, ये प्लस होगा और नीचे जो है नीचे ये y माइनस एक्स होगा। ये इसका कंडीशन होता है, थोड़ा ये याद रखें आप कि नीचे x माइनस वाई नहीं बनेगा, ऊपर तो प्लस बनना है ना, ये तो प्लस बनना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये माइनस बनेगा। लेकिन बनेगा कैसे? y माइनस एक्स के फॉर्म में बनेगा। तो इस तरीके से ये 12 फार्मूले एक जैसे क्लियर करें अपने। अब थोड़ा चेंज होता है 2 के साथ में। 13 के फार्मूले की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x दे रखा है, तो अब ये 2 tan इनवर्स x 3 फॉर्म में बनता है। सबसे फर्स्ट अभी tan में चेंज होगा, है किस में चेंज होगा? tan में चेंज होगा, 2x के अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे कैसे मैं अगर 14 की बात करता हूँ, 2 tan इनवर्स x ही रहेगा, लेकिन वो साइन के फॉर्म में भी चेंज हो सकता है। जिस प्रकार से क्वेश्चन में इसका यूज़ करने वाले, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से उसको चेंज करेंगे। तो वहाँ बनेगा 2x के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस एक साइन का tan का अच्छे से याद करें, tan में अगर यह माइनस होता है तो साइन में यहाँ पे प्लस होगा, एज इट इज़ रहेगा। 15 की बात की जाए तो वो कोस में भी कन्वर्ट होता है। तो tan इनवर्स x अगर होगा तो वो कोस इनवर्स बनेगा और बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक फॉर्म ये भी अच्छे से याद रखें कि 2 tan इनवर्स 3 प्रकार से चेंज होता है। एक होता है tan के फॉर्म में, एक होता है साइन के फॉर्म में, एक होता है कॉस के फॉर्म में। इसके बाद में स्पेशली 2 साइन इनवर्स x की बात करता हूँ। यहाँ पे 2 साइन इनवर्स x की बात करेंगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स 2x और रूट में
1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले प्रूफ भी हो सकते हैं, है ना, प्रूफ भी कर सकते हैं अपन इन सारों फार्मूलों को किस तरीके से इससे ये आने वाला है, तो ये भी अपन कभी किस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर फॉर्मूले 17 की बात की जाए तो 2 कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल में आएगा कॉस इनवर्स, और ये होगा 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से ये 2 मल्टीप्लाई में जो इन्वर्स फंक्शन के साथ में 2 मल्टीप्लाई होता है तो वो किस तरीके से चेंज होता है, किस तरीके से उसका फार्मूला यूज़ होने वाला है। तो ये मैंने कुछ फार्मूले बताए, इसके आगे और कुछ फार्मूले जैसे यहाँ पे 2 दे रखा उस तरीके से आपके 3 के फॉर्म में कुछ फार्मूले बनेंगे, तो वो भी मैं क्लियर करवा देता हूँ। नेक्स्ट की अगर नेक्स्ट फार्मूले की बात की जाए 18 फार्मूला, तो वो बनेगा 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल में बनेगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, है ना। जिस तरीके से 2 होता है 2 तो यहाँ पे कहीं से 3 नहीं आएगा, 2 के फॉर्म में ही चलेगा, जैसे यहाँ स्क्वायर आ गया इस तरीके से। अभी अगर 3 की बात की जाए तो ये 3 के फॉर्म में चलेगा, ये याद रखें यहाँ पे, ये इसको याद करने का एक ट्रिक होता है। ऐसे कैसे 19 की बात की जाए तो 3 कॉस इनवर्स x बनेगा, वो बनेगा कॉस इनवर्स और ब्रैकेट में बनेगा जस्ट इसका विपरीत बनेगा, क्या बनेगा, इसका विपरीत बन जाएगा। ये देखें आप साइन का अच्छे से याद करें, उसमें जो 4x क्यूब होता है उसको आगे रख दे और माइनस 3x पीछे रख दे तो कॉस के फॉर्म में बन जाएगा। और लास्ट 20 फार्मूले की मैं बात करूँगा वो 3 tan इनवर्स बनेगा, tan इनवर्स x के फॉर्म में होगा तो वो फार्मूला क्या बनेगा, tan इनवर्स, वो बनेगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब के अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये इस तरीके से मैंने 3 के फॉर्म में फार्मूले बताए, ये 2 के फॉर्म में है। तो इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जितने भी फार्मूले यूज़ होने वाले, जितनी भी प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है, वो सारे फार्मूले और सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने एक ही वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करवाई है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें।